अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी कि हम सफाई रखें और उसके साथ साथ मेरा जो नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो होगा मलबा मुक्त अपना जोन बनाना। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुनीत गुप्ता। चुनावी साल है, एमसीडी की जो टीम है वो नई तैयार हो चुकी है। कई सारे चेहरे बदले गए हैं, मेयर और डिप्टी मेयर सभी बदल दिए गए हैं। ऐसे में अब जोन की बारी आई तो जो जोन चेयरमैन हैं वो भी बदले गए हैं। मेरे साथ नेता सदन रह चुके और अब नए केशवपुरम के जोन योगेश वर्मा जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, पुराना जो दायित्व था आपका वो काफ़ी ज़्यादा समय कोविड में चला गया, आपका कोविड की चुनौतियों में संघर्ष में चला गया। आपको लगता है कि अभी थोड़ा सा और टाइम देना चाहिए था? जो काम कई सारे आपने सोचे होंगे वो पूरे हो पाए हैं, नहीं हो पाए हैं? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ताओं को जो दायित्व दिया जाता है पार्टी की ओर से, और हम ये मान के चलते हैं, चाहे वो चेयरमैन हो, चाहे वो मेंबर हो, चाहे वो नेता सदन हो, वो अपने आप में हर काम को अपनी ड्यूटी समझता है। और जो काम जो मैंने पिछले नेता सदन के रूप में किए हैं, आज पार्टी ने मुझे रिकॉग्नाइज़ किया है। आज उन्होंने कहा कि जोन के अंदर चेयरमैन के रूप में आप जिम्मेवारी संभालो। तो मैं एक कार्यकर्ता हूं, सबसे पहले जो काम पार्टी मुझे देगी मैं वो करूंगा। जहां तक काम जो है, काम ज़िंदगी के अंदर कभी ख़त्म नहीं होते हैं और निरंतर चलने वाला प्रोसेस है ये। और मैं यहाँ बैठ कर भी अपने क्षेत्र को भी सुधार सकूँगा, क्योंकि क्षेत्र जो मेरा वार्ड है वो इसी जोन के अंदर आता है और मैं अपने जोन के अपने वार्ड के लोगों से ही मिलूँगा। तो ये मेरे लिए अत्यंत खुशी की बात है। प्राथमिकताएं जो सबसे पहले रहेंगी आपकी चेयरमैन बनने के बाद, अभी डिसाइड की हैं, क्या करेंगे सबसे पहला जो काम? जैसे कोरोना काल के अंदर आपने देखा, जितना काम नगर निगम ने किया है वो किसी अन्य विभाग ने नहीं किया। और आप चाहे देखेंगे कि सभी विभाग, चाहे लॉकडाउन के कारण घरों के अंदर बैठे थे सभी कर्मचारी, लेकिन अगर कोई कर्मचारी बाहर था तो वो नगर निगम का कर्मचारी था। और नगर निगम का कर्मचारी एक तरफ तो सफाई कर रहा था, दूसरी तरफ सैनिटाइजेशन का काम चल रहा था, तीसरी तरफ वहाँ पर हम डेंगू चिकनगुनिया की दवाई डलवा रहे थे। फिर उसके साथ साथ जितना भी ऐसा जो वेस्ट था, बायो वेस्ट था, उसको उठाना, उसको डिस्पोज ऑफ करना, ये सब जो काम थे ये हमारे सभी कर्मचारी, इन कर्मचारियों के साथ हमने अपने इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को भी साथ जोड़ दिया था। तो इन सब ने बड़ा बखूबी काम किया है और यही प्राथमिकताएं हमारी रहेंगी, क्योंकि अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है। जब कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है तो हम लोग अपने सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी कि हम सफाई रखें और उसके साथ साथ मेरा जो नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो होगा मलबा मुक्त अपना जोन बनाना। मैं नहीं चाहता कि पूरे, क्योंकि आज पोल्यूशन के अंदर आप देखोगे, जबकि ये जो जिम्मेवारी है वो दिल्ली सरकार की है, लेकिन हम चाहते हैं चाहे वो मलबा, चाहे वो पीडब्ल्यूडी की रोड पे पड़ा हो, चाहे वो जल बोर्ड की रोड पे पड़ा हो, चाहे वो एमसीडी की रोड पे पड़ा हो, मलबा कहीं पर भी नहीं दिखना चाहिए। ये मेरा मुख्य जो है काम है। ये तो बताइए, आपने जो आपने कार्य रहे हैं कोरोना काल में, लेकिन इस कोरोना काल में एमसीडी की छवि को काफ़ी नुकसान हुआ है, चाहे वो भ्रष्टाचार की बात को लेकर ये रहा हो, साफ सफाई को लेकर रहा हो, या फिर जो एमसीडी कर्मचारी उनकी तनख्वाह को लेकर रहा हो। ये सब का अंत क्या है? ये सब चीज़ें कब ठीक हो पाएंगी? देखिए, ऐसा है, मैं बार बार सबसे कहता हूँ, जो नगर निगम है वो दिल्ली की जनता को मूलभूत सुविधाएं देते हैं और मूलभूत सुविधाओं के लिए हम किसी को से कोई पैसा चार्ज नहीं करते। अब ऐसे में जब पैसा चार्ज नहीं करते तो ये आज संविधान के अनुसार राज्य सरकारों का दायित्व है कि वो निगमों को उनका पालन करें, उनका पोषण करें, ताकि हम जनता की सेवा कर पाएँ। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि जो हमारी दिल्ली की सरकार है वो लोग राजनीतिक रूप से द्वेष के साथ काम कर रहे हैं। देखिए, अगर किसी भी कर्मचारी को उनकी तनख्वाह नहीं मिलेगी, उसके बावजूद जो 5-5 महीने से तनख्वाह ना मिलने के बावजूद अगर नगर निगम का कर्मचारी काम कर रहा है तो आप उनकी सत्यनिष्ठा, कर्तव्य निष्ठा को चैलेंज नहीं कर सकते। अब उसके बाद अब ये ड्यूटी बनती है दिल्ली सरकार की कि आप नगर निगम जो है एक जो है आपका दायित्व है, आप इनकी जितने भी जो फंड आपने अपने बजट के अंदर प्रावधान रखा है उसको दें। लेकिन उनको शायद ये ध्यान लगता है कि हम इससे शायद राजनीति करना चाहते हैं। दिल्ली की जनता इस काम को जानती है कि दिल्ली की जनता इस काम को समझती है
कि आज अगर राज्य सरकारें पैसे नहीं देंगी तो हम तनख्वाहें कैसे दे पाएंगे। जहाँ तक आपने बात की कि भ्रष्टाचार की, मैं भ्रष्टाचार के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी को किसने रोका है। अगर आपके पास भ्रष्टाचार की कोई भी शिकायत है, आप जाकर लोकायुक्त में जाके कंप्लेंट कीजिए, आप जाकर कोर्ट को जाके अप्रोच कीजिए, आप जाकर पुलिस थाने में जाके अप्रोच कीजिए, आप जाकर शिकायत तो कीजिए। आज से जब केजरीवाल जी आए नहीं थे सत्ता में, उनके पास शीला दीक्षित के खिलाफ बहुत सारे पन्ने थे, कह रहे 3000 पेज की चार्जशीट फाइल करूंगा। वो कहाँ गई चार्जशीट, क्यों दबा कर बैठे हैं? क्योंकि अब उनकी भ्रष्टाचार की बातें खुलने वाली हैं। तो ये सब बातें राजनीतिक हैं, इसका कोई फायदा नहीं है, ये केवल लोगों को धोखा देने के लिए। जी वो तो चलिए ठीक है, राजनीति की बात है। एमसीडी कर्मचारियों ने जब भी हड़ताल की है, हमने खुद कवर किया है, तो वो लोग हाय बीजेपी करते हैं, हाय एमसीडी करते हैं। मैं दिल्ली सरकार को वो भी नहीं कोसते हैं, वो भी हाय बीजेपी करते हैं। उनको लगता है कि तनख्वाह तो हमें यहीं से मिलनी है, बीजेपी से मिलनी चाहिए, हम एमसीडी के कर्मचारी हैं, दिल्ली सरकार से हमारा क्या मतलब। देखिए, ये जो आपने बात कही है कि एमसीडी के कर्मचारी हाय बीजेपी करते हैं, मैं इससे बिल्कुल भी मानता नहीं हूँ। उसका कारण ये है कि कोई भी कर्मचारी बीजेपी हाय नहीं करता। उन कर्मचारियों के बीच में ये राजनीतिक लोग या उनके कुछ नेता जो कि आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, उनके पदों पर बैठे हैं, वो आकर बीजेपी हाय बोलते हैं। कर्मचारी कभी बीजेपी हाय नहीं बोलता, ना वो राजनीतिक काम करता है। वो हमारे कर्मचारी कोई राजनीति की बात नहीं करते हैं, ये बात करते हैं तो केवल उनके बीच में घुसे हुए कुछ शरारती तत्व हैं जो माहौल को ख़राब करना चाहते हैं, एक इसका राजनीतिक फ़ायदा उठाना चाहते हैं, वही हाय करते मिलेंगे आपको। मैं अपने कर्मचारियों को मानता हूं कि वो बिना किसी राजनीतिक कारण के अपना काम अपनी कर्तव्य निष्ठा के साथ कर रहा है। एक विकल्प दिल्ली सरकार ये भी दे रही है, मतलब आम आदमी पार्टी भी दे रही है कि एक आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार में अगर एमसीडी में आम आदमी पार्टी आ जाए तो ये झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। अब वो लगता है कि यही विकल्प सब बचा है। देखिए मेरी बात सुनिए, यहीं से उनकी मंशा का पता चलता है। यही लगता है कि ये राजनीतिक कारण बनाना चाहते हैं। आप देखिए कि अगर आप कहते हो कि जी राज्य सरकार अगर हमारी है तो निगम आपका हो जाए, अरे तो भाई केंद्र सरकार किसकी है? दिल्ली के अंदर तो मल्टीपल एजेंसीज हैं। दिल्ली के अंदर अगर डीडीए काम करती है तो सेंटर के अंडर करती है, उसी प्रकार से अगर और विभाग हैं तो वो स्टेट के अंदर हैं। तो दिल्ली के अंदर तो आपको ऐसी सरकार चाहिए, क्योंकि जो केंद्र की बहुत सी ज़मीनें हैं और केंद्र के जो जितना हेल्प अगर दिल्ली को मिलती है, आप देखिए दिल्ली के अंदर कितने हॉस्पिटल चल रहे हैं जो केंद्र सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं। दिल्ली के अंदर कितने स्कूल ऐसे हैं जो केंद्र सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं। दिल्ली के कितने विभाग ऐसे हैं जो केंद्र सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं। तो अगर क्या केंद्र भी इनके साथ ऐसा भेदभाव करेगी? अगर 1% अगर आप मान के चलिए तो क्या केंद्र सरकार को भी ऐसा बिहेव करना चाहिए जैसे दिल्ली सरकार करती है? तो ये केवल राजनीतिक बातें हैं, वो लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कामयाब नहीं होने वाले हैं। 2017 में उन्होंने देख लिया, आगे भी आने वाले दिनों के अंदर उनको पता चल जाएगा। मुख्य चुनौती क्या होगी? दिल्ली सरकार रहेगी चुनावी साल में, मुख्य चुनौती आपके लिए एमसीडी की सैलरी देना कर्मचारियों की, भ्रष्टाचार को ख़त्म करना, साफ सफाई करना, या फिर 2022 का चुनाव मुख्य चुनौती? जनता के लिए अच्छे से अच्छा काम कर सकें, जनता ने जिस काम से हमें चुना है उसके लिए हम उनकी सेवा कर सकें, और चुनौती हमारी यही रहेगी कि जनता किस प्रकार से हम खुश करें। हमारे लिए दिल्ली सरकार जो है वो तो अपना गलत काम कर रही है, लोगों ने किया उन्होंने और आगे भी करेंगे। हम उसके बावजूद अगर हम अपना काम कर रहे हैं तो अपनी ईमानदारी कर्तव्य निष्ठा के साथ कर रहे हैं, और जनता को जो जनता जनार्दन होती है वो भगवान का रूप होती है, और हम उनको आगे ये मानकर चलते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर चुनौती के अंदर रूप में लेकर बिना फंड के बावजूद हम दिल्ली की सेवा करते हैं और आगे भी करेंगे। ठीक है, अभी कुछ समय बाद इलेक्शन के लिए आप लोग जाएंगे लोगों के पास, ऐसे 2 मुख्य काम जो आप लोगों तक लेके जाएंगे एमसीडी द्वारा जो किए गए हैं? देखिए ऐसा है, एमसीडी के मुख्य काम ये हैं कि आप जब भी सड़क पर निकलें आपको साफ सफाई दिखती है। दिल्ली को हम स्वच्छ और सुंदर बनाने के अंदर हमारा योगदान रहेगा हमेशा, और आगे भी हम करते आ रहे हैं। और साथ साथ जो हमारे काम हैं, देखिए मेनली काम है हमारा स्वच्छता में सफाई आती है या पार्क आते हैं। हमने पार्कों के लिए, पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं। हमने अभी लाखों पौधे हमने लगा रहे हैं और ये अभियान के रूप में ले रहे हैं
कि जिससे प्रदूषण भी कम हो और हमें ऑक्सीजन जिसकी कमी के कारण पिछले दिनों बहुत दिक्कतें भी आई, तो आज प्राकृतिक ऑक्सीजन लोगों को मिले, ये हरी भरी स्वच्छ दिल्ली हमारी बने, यही हमारा आगे ध्येय होगा। एक आखिरी सवाल है, भी कुछ दिनों पहले तीनों लीडर ऑफ अपोजिशंस ने एमसीडी तीनों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें कहा था कि जितने भी चेहरे बदले जा रहे हैं वो चेहरे लाई जा रहे हैं जो कुछ पैसा लेके आ सकते हैं या फिर जो एमसीडी को और मालामाल कर सकते हैं, उन चेहरों को आगे प्रोजेक्ट किया जा रहा है, चाहे वो मेयर के लिए हो चाहे जोन चेयरमैन के लिए। देखिए, जहाँ तक आप ये जो बात कर रहे हैं, इन्होंने कोई तथ्य तो पेश किए नहीं। जब इनके पास कोई तथ्य नहीं थे तो आधारहीन इन्होंने बात करनी थी। इन्होंने एक निर्णय लिया कि हम प्रतिदिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करेंगे लेकिन मुद्दा नहीं होगा। अब बिना मुद्दे की बात करेंगे तो इस प्रकार की तथ्यहीन बातें होंगी। कभी भी किसी बात पर जब कोई आधार होता है तो जनता विश्वास करती है। जनता आने वाले दिनों के अंदर हमारे जितने भी नेतृत्व है बहुत अच्छे से काम कर रहा है। सभी जो हैं कॉम्पिटेंट लोग हैं और आने वाले दिनों के अंदर दिल्ली की जनता की सेवा भी करेंगे। ये तथ्यहीन बातें हम नहीं करते। मैं तो केवल एक बात करना चाहता हूँ कि आज मुझे अगर जोन चेयरमैन बनाया है तो ये कहते हैं कि प्रतिदिन हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उजागर करेंगे। मैं ये कहता हूँ कि प्रतिदिन एक नया काम करके दिल्ली की जनता की सेवा करूँगा। चलिए, बहुत बढ़िया योगेश वर्मा जी हैं। और एक सवाल और, सबसे चैलेंजिंग वार्ड कौन सा है आपके जोन में जिसको आपको लगता है कि इसमें अभी और काम की ज़रूरत है और मेहनत की ज़रूरत है? देखिए, ऐसा है, प्रत्येक वार्ड एक चैलेंज है अपने आप में। केवल एक वार्ड नहीं है। हमने हमारी दृष्टि जो जितना सुंदर है वो और अधिक साफ हो, यही टारगेट लेकर चलना है। हम रुकने का नाम नहीं है हमारा काम है किसी भी काम को गति देना। अगर कोई आदमी 10 की स्पीड पर चलना है तो उसको 20 की स्पीड पर चलाना, 20 वाले को 30 की स्पीड पर चलाना। प्रत्येक काम के अंदर गति हो, जो जितना सुंदर है और अच्छा बने। हर एक वार्ड के अंदर हम एक तरह से काम करेंगे और आने वाले दिनों के अंदर हर वार्ड को सुंदर बनाएंगे। ठीक। तो योगेश वर्मा जी थे हमारे साथ, नए चेयरमैन हैं केशवपुरम ज़िले के, और कोशिश इसी में है कि हर वार्ड को और स्पीड दी जाए, उसके कार्य में और स्पीड दी जाए और सुंदर बनाया जाए। चुनावी साल भी हैं, अभी देखना अभी और भी इंटरेस्टिंग होगा कि और भी बहुत सारे मोड़ इस चुनावी साल में एमसीडी में देखने को मिलेंगे। कैमरामैन सोनू के साथ पुनीत गुप्ता। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।